Viewers, welcome to the first edition of this conversation series. I have today with me Mr. Ashutosh Dutt Mishra, who has decent knowledge of movies and films. Today, we will talk about a movie which came approximately 10 years ago, a decade ago, if I can rephrase it. The name of the movie is Rajniti, and people often say, and even they notice, that the movie is basically based on Mahabharata. It would be wrong to call it a direct adaptation of Mahabharata because recently we have discovered that a movie which was supposed to be an adaptation of an epic Adipurush failed to deliver the promised things. Anyway, keeping all those things in mind, we have Ashutosh sir with us here. Hello, sir. How are you? Yeah, hi Tane, I am fine. Okay, sir. So, Welcome to this new episode. This is our new segment. And so, without any further ado, let's get straight into it and let's learn about the opinions and views of Ashutosh sir on the movie Rajniti. Sir, you can answer in either language. You can answer in English or in Hindi. It's up to you. Please, sir. सो राजनीति फिल्म जो है 2010 में आई जैसा आपने बताया और बहुत जी, ही कल्ट क्लासिक की कैटेगरी में आप उसको रख सकते हो। एक कल्ट फिल्म है। जी, प्रकाश झा ने डायरेक्ट की थी और एक बहुत लंबे स्टार्स की लिस्ट है उस फिल्म में। जी, बहुत सारे जिसको आप मल्टी स्टारर फिल्म्स कह सकते हो। अजय देवगन है, नसीरुद्दीन शाह का भी गेस्ट अपीयरेंस है, नाना पाटेकर जैसे एक्टर, उसके बाद मनोज वाजपेयी, हम्म, रणबीर कपूर, कटरीना उस समय लगभग अपने करियर की शुरुआत के दिनों में थे। और राजनीति जैसे फिल्म ने रणबीर के करियर को और उनके ग्राफ को, और अगर जब भी रणबीर कपूर के करियर ग्राफ की बात होगी तो उसमें राजनीति एक बहुत अहम पड़ाव है। हमारा डिस्कशन बेसिकली जो होगा कि क्या राजनीति जो है वो लूजली महाभारत पे बेस्ड थी। और आदि पुरुष का जैसा आपने जिक्र किया कि आदि पुरुष को पहले ये बोला गया कि हम मॉडर्न सिनेरियो में रामायण को दिखाना चाहते हैं। जी, तो जी, क्या एपिक्स के मॉडर्न वर्जन क्रिएट किए जा सकते हैं जो बिकॉज बेसिकली रामायण एंड महाभारत और हिंदू मिथोलॉजी के सबसे दो इम्पोर्टेंट एपिक्स हैं। और एक राइट, लिटरेचर के स्टूडेंट्स को एपिक्स के बारे में समझना भी चाहिए, उसको एज अ मतलब आप रिलीजियस सेंटिमेंट से थोड़ा ऊपर उठ करके एज राइट, अ लिटरेरी पीस ऑफ वर्क भी आपको जज और एनालाइज करने की कैपेबिलिटी डेवलप करनी चाहिए। राइट, तो किसी भी तरीके से आदि पुरुष जो है वो ना तो उस एपिक का लेवल टच कर पाई रामायण में, और ना ही वो मॉडर्न करेक्ट, सिनेरियो में एडेप्टेशन था। करेक्ट, राजनीति अगर आप ये देखें कि किस तरीके से एक एपिक को मॉडर्न सिनेरियो में अडेप्ट किया जाए राजनीति के बैकग्राउंड के साथ, इंडियन पॉलिटिक्स के बैकग्राउंड के साथ, उसका उसको मर्ज किया जाए, तो ये बहुत ब्रिलियंटली किया है प्रकाश झा ने। जी, अगर आप उसमें देखेंगे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स जो धीरे धीरे शुरू में फिल्म जब शुरू होती है तो थोड़ा आपको पहचानने में, और चूंकि बहुत लंबी स्टार कास्ट है और बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कौन क्या है। बट थोड़ी ही देर के बाद आप अगर आप थोड़े भी ध्यान से फिल्म देख रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से गेस करने लगते हैं कि ये वाला कैरेक्टर जो है वो अर्जुन से रिजेंबल कर सकता है, ये धृतराष्ट्र हैं, ये कर्ण हो सकता है, ये अ, राइट, दुर्योधन है। इस तरीके से आप कैरेक्टर्स को रिजेंबल कर सकते हो। और मॉडर्न पॉलिटिक्स जो इंडियन पॉलिटिक्स उस समय चल रही थी 2010 के आसपास, यूपीए की सरकार थी, और करीना कैफ के कैरेक्टर को भी सोनिया गांधी से रिजेंबल कराने की कोशिश की गई। इनफैक्ट उस समय इंडियन टेलीविजन और मीडिया में ये खबरें बहुत ऐसे डिस्कशंस हुए कि क्या कटरीना का कैरेक्टर जो है वो सोनिया गांधी पे बेस्ड है। तो जी, कितना कुछ आप कंटेम्परेरी रिजेम्बलेंस भी ला रहे हैं और एपिक पे भी बेस बता रहे हैं, और इसका जो ये जो मर्जर आप कर रहे हैं, जो मर्ज कर रहे हैं, वो बहुत ब्रिलियंट लेवल पे प्रकाश झा ने किया है, जो फिल्म देखने वालों को नोटिस करनी चाहिए। एंड दिस इज अ मस्ट वॉच फिल्म, आई वुड रिकमेंड। बहुत सारे व्यूअर्स ने ऑलरेडी देख रखी होगी, हालांकि लगभग 13 साल से ज्यादा हो चुका है, और कई ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं देख रखी है तो वो जरूर देखें। और दूसरा, जिन्होंने देख भी रखी है तो वो ये डिस्कशन सुनने के बाद अगर वो फिल्म देखते हैं तो उन्हें एक नया नजरिया और काफी सारी चीजें जो है वो देखने और समझने को मिलेंगी। एक बहुत फेमस कहावत जो है कि नोबडी रीड्स द सेम बुक। अगर एक ही करेक्ट, किताब आप दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो यू आर नॉट रीडिंग दैट सेम बुक, राइट, यू विल
develop a different perspective. Hmm. Same happens with a good film also. तो अगर Right. आप एक अच्छी फिल्म दोबारा थोड़े से मैच्योर होने के बाद देख रहे हैं तो आपका पर्सपेक्टिव और थोड़ा सा डेवलप होकर के आता है. तो राजनीतिक is that kind of film which can be watched once more. Brilliant, brilliant. And as Sir has rightly mentioned, that when you watch this movie, you will find resemblance with the actual characters of Mahabharata. Not because of their appearances, but the behaviors that they show or they exhibit from time to time. Also, you can realize that sometimes those characters do not resemble totally with the actual characters of Mahabharata. Okay, that was a very good answer, sir. That was a very good explanation. Sir, moving to the characters, I would like to know who exactly are your favorite characters, or whose acting do you think is the best in the entire movie? So please say something on this, because this movie is a multi-starred movie. You can find a lot of quite reputable and famous and brilliant actors involved in the making of this particular film. So I want to know your take on this. Please say something on this, sir. एक्टिंग वाइज अगर मैं बात करूं तो पूरी की पूरी जो स्टार कास्ट है सब बहुत मंझे हुए एक्टर हैं. मतलब जी, अगर आप नाना पाटेकर के एक्टिंग पे आप क्या ही कमेंट करोगे. वो व्यक्ति लगभग उनका कैरेक्टर कृष्ण से रिजेंबल कर सकता है. एक right. ऐसा व्यक्ति जो हंस के मुस्कुराते बहुत अच्छी अच्छी चालें और पॉलिटिकल जिसको आप गेम चेंजर कह सकते हो. Right. अंत में उनको ये कैरेक्टर इसलिए भी कहा जा सकता है कृष्ण का कैरेक्टर कि मूवी का जो एंड सीन है जहाँ पे वो रणबीर कपूर को प्रोवोक करते हैं कि उस अजय देवगन को मारने के लिए. अजय देवगन देख का क्या रहे कैरेक्टर हो, गोली बेसिकली चलाओ. हाँ, देख क्या रहे हो गोली चलाओ. और रणबीर कपूर कहता है जो कि बेसिकली रणबीर कपूर विच इज समर का कैरेक्टर जो है जो अर्जुन से रिजेंबल करता है, वो कहता है कि नहीं वो तो निहत्था है. Right. तो वो उसको समझाता है कि जब तुम्हारे परिवार पे गोली चलाई गई थी तो कौन सा इनविटेशन दे करके, और युद्ध क्षेत्र में हुआ था युद्ध के नियमों का Right. राजनीति, और एक तरीके से वो गोली चला देता है मरता है. तो ये चीज रामायण महाभारत में भी हुई है. मैं एक्टिंग पे बेसिकली बात कर रहा था तो सारे एक्टर्स बहुत मंझे हुए हैं. नाना पाटेकर हो गए, उनकी एक्टिंग पे क्या ही बोला जाए. उसके बाद अजय देवगन, उनकी आंखों में वो आक्रोश जो है, वो उनकी आंखों से एक्टिंग जो इस फिल्म में वो आपको दिखती है. रणबीर कपूर, मैंने पहले भी कहा कि उनके करियर ग्राफ के लिए ये एक बहुत जरूरी फिल्म, मतलब आज भी समझा जाएगा उसको. और पूरे रणबीर कपूर जब रिटायर भी होंगे और रणबीर कपूर का कोई इतिहास लिखेगा तो उसमें राजनीति जरूर मेंशन की जाएगी. हालांकि वो उनकी Right. शुरुआती फिल्म थी. कैटरीना के Right. कैरेक्टर को भी आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं. हालांकि कटरीना को कुछ एक शब्द ऐसे हिंदी के बोलते हुए परेशानी होती है, वो आप आसानी से नोटिस कर पाएंगे, बट स्टिल शी ट्राइड हर बेस्ट. और एक दूसरा चीज जो मैंने नोटिस की कि कटरीना की एक स्पीच है, एक वो सभा को संबोधित कर रही हैं फिल्म में, एक पॉलिटिकल रैली जैसा कुछ है. Right. और जब Right वो after बोलती the है कि demise of her husband. हाँ, राइट आफ्टर द डिमाइस ऑफ हर हस्बैंड. और जब वो बोल रही है तो वो माइक से और माइक और चेहरे के बीच की जो दूरी होनी चाहिए, वो इस तरीके का जो माइक होता है वो उस तरीके से नहीं है, वो माइक से थोड़ा सा दूर हटी हुई. अब Right. मुझे नहीं पता ये प्रकाश झा के डायरेक्शन में जानबूझ के कराया गया कि शी वाज अपीयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और शी वाज फेसिंग फर्स्ट टाइम अ क्राउड. तो Right. वो थोड़ी जैसे वो हैबिचुअल नहीं है, या फिर उनकी एक्टिंग का ये है. जो भी रहा हो, Flaw मेरे हिसाब से डायरेक्शन वाला मसला ज्यादा सही समझ में आता है. suitable. इसके Right. अलावा रणबीर कपूर ने भी बहुत शानदार काम किया है. No नसीर doubt. नसीर साहब, शुरू के बहुत छोटा सा रोल बहुत ब्रिलियंटली उनका रहा है. उसके Right. अलावा अगर आप देखेंगे तो बाकी के भी जो कैरेक्टर्स है, अर्जुन रामपाल, प्रकाश झा के वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स में वो आगे चल करके उन्होंने चक्रव्यूह में भी काम किया और बहुत शानदार क्या शानदार काम किया चक्रव्यूह में भी. प्रकाश झा की जो फिल्म आई थी जो बेसिकली कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म और नक्सलवाद के मुद्दे को थोड़ा बहुत उठाती है. अच्छी टॉपिक्स पर जहाँ प्रकाश झा फिल्में बनाते ही हैं. Correct. तो एक्टिंग वाइज एवरीवन इज एक्सट्रीमली ब्रिलियंट इन दैट मूवीज. मनोज वाजपेयी में कैसे उनका, और उनको लेकर के एक इंसिडेंट में उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि
वो जो एक सीन है उनका कि करारा जवाब मिलेगा, जो बहुत Right, कल्ट डायलॉग right. आजकल करके The most बना, iconic dialogue of the entire movie. हाँ, Right. डायलॉग ऑफ द फिल्म, करारा जवाब मिलेगा। ये ठीक गैंग्स ऑफ वासेपुर में वो जो कहते हैं कि बाप था भाई का सबका बदला ले। हाँ, या फिर हजरात हजरात हजरात, ये कुछ Right. उस लेवल का रहा उनकी तरफ से। तो काफी मनोज ग्रेविटी के वाजपेयी साथ इज वो ऑल्सो, डायलॉग डिलीवर किया गया है। तो दुर्योधन का कैरेक्टर लगभग उससे वो रिजेंबल करता है। उसके Right. बारे में वो अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि वो सीन प्रकाश झा हटा देना चाहते थे क्योंकि फिल्म लंबी हो रही थी और थोड़ा सा उन्हें लगता था कि इस सीन के बिना भी काम चल जाएगा। फिल्म देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि उस सीन के बिना काम चल जाएगा, लेकिन चूंकि ये मैं बात आपको बता दे रहा हूँ, मैंने वो इंटरव्यू पहले देख लिया था, उसके बाद जब मैं दोबारा फिल्म देख रहा था तो मुझे लगा कि हाँ, उस सीन के बिना भी काम चल सकता था। चल बट सकता दैट आइकॉनिक डायलॉग और द डिलीवरी ऑफ मनोज वाजपेयी, एक जगह वो कहते हैं कि उनके कैरेक्टर का नाम जो है वो वीरेंद्र प्रताप है। है। वो Right. शराब नशे में होते हैं और थोड़ा बहुत लड़खड़ाते हैं। अजय देवगन जो कर्ण से रिजेंबल करता हुआ कैरेक्टर है, उन्हें संभालने की कोशिश करता है, और जिस तरीके से वो कहते हैं कि धीरेन्द्र प्रताप को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। तो Hmm. ये सारे जो एक्टिंग वाइज है, मतलब अगर आप जो शराब के नशे में एक दो सीन्स मनोज वाजपेयी ने उस फिल्म में किए हैं, उसको आप कंपेयर कर सकते हो शाहरुख खान के कैरेक्टर जो देवदास में प्ले किए गए, उस Hmm. लेवल की एक्टिंग। और बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से मनोज सर तो एकदम कमाल ही हैं। तो Right. कोई भी एक्टर, हर एक्टर ने अपना काम बहुत शानदार तरीके से उस फिल्म में किया। Of course, of course. Beautifully explained. And these days, a lot of students basically possess good knowledge of politics, but they do not know what happens in those families that take part in politics actively. So, this movie can basically give you the behind the scene things about the families that take part in politics actively. Okay, moving to the next question, sir. I have noticed that songs in this particular movie are at inappropriate bends and turns. So, would you like to say something about it? Because okay, there is no environment for the song, there is no ambience for the song, and all of a sudden a song, shows up from somewhere, and the songs are not complete. So, would you like to say something on this? Please correct me if I'm wrong. या ओके तने, अगर आप देखें फिल्म में ना, तो जो एक गाना है जो बहुत पॉपुलर हुआ आगे चल के, आदेश श्रीवास्तव ने गाया है। आदेश अब इस दुनिया में नहीं है, और उनका जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन फिल्म इंडस्ट्री को है, वो गाना है मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं। मैं अक्सर वो गाना कई बार सुनता हूँ, और कई बार सुना भी जाना चाहिए, बहुत लोगों का बहुत फेवरेट गाना है वो। फिल्म में वो गाना पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है, या भीगी सी भागी सी करके एक सॉन्ग है, वो भी पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है। Right. फिल्म में आई थिंक 3 या 4 गाने हैं, कोई भी गाना कंप्लीटली इस्तेमाल नहीं किया गया। Mhm. मतलब वो गाने प्रमोशन के लिए यूज किए गए होंगे, या बाद में लोगों ने सुने वो बजाएगा। फिल्म में कोई गाना पूरी तरीके से नहीं आता है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ऐसा कहा जा सकता है कि गाने बेमतलब के या टूसे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। Right. और एक बहुत अलग फील देता है मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं, अगर आप देखेंगे तो, कि थोड़ा सा मतलब जो मैंने कहा ना कि ब्लेंड ऑफ महाभारत द एपिक इन Mhm. मॉडर्न सिनेरियो, तो वो गाना भी उस फील को और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करता है, उसको और मजबूती ही देता है। It's a retro तो song in contemporary world, if I can say so. यस, इट्स अ रेट्रो सॉन्ग इन कंटेम्पररी वर्ल्ड। तो Mhm. उस पे वो बहुत, मतलब गानों को लेकर के भी कुछ नहीं कहा जा सकता। इट हैज बीन ब्रिलियंटली यूज्ड बाय प्रकाश झा इन द फिल्म। Right. 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 So, sir, would you like to mention a few more movies which basically are based on these epics? Certainly, you can mention Adi Purush, Rajniti, we have already talked about. Would you like to mention a few more movies which are based on epics or on great pieces of literature? So, please, if you have a few movies in your memory, please mention the अभी names के of लिए them. तो मैं आपको एपिक्स पे लिस्ट नहीं दे पाऊंगा, Sure. बट स्टिल मैं इसी फिल्म से रिलेटेड कुछ एक बातें और आपसे जो शेयर करना चाहूँ।
Please. जैसे आपने एक्टिंग वाइज बात की, प्रकाश झा को मैं कहीं ना कहीं खुद एक्टिंग करने का भी रहा है। जैसे Right. जय गंगाजल जो उनकी बहुत रिसेंट फिल्म आई थिंक 4-5 साल पहले आई थी, 4 साल I या would like to interrupt you for 1 second. Just viewers, if you all have watched Bahubali Part 1, you can find SS Rajmouli acting in that particular movie. So there are few directors and producers who experience immense pleasure and experience, enjoy acting basically. They enjoy acting. So Prakash Jha is one of them. Please, sir, continue. आजकल तो वो एक्टिंग कर ही रहे हैं। परीक्षा नाम की फिल्म आई उनकी, और उसके Right. बाद जय गंगाजल में उनका कैरेक्टर काफी पसंद किया गया। और हालांकि कई क्रिटिक्स ने माना कि जय गंगाजल में अगर वो खुद एक्टिंग ना करते तो शायद वो कैरेक्टर उस तरीके से ना हो करके कुछ और तरीके से होता और ज्यादा बेहतर फिल्म बनती। Right. बट इस फिल्म में लास्ट में वो एक सीन में दिखते हैं चाय पीते हुए, अखबार पढ़ते हुए, और सिर्फ एक डायलॉग है उनके जी में, जो अगर मैं ठीक ठीक याद कर पा रहा हूँ तो वो कुछ ऐसा कहते हैं कि टोटल वन साइडेड मामला है भाई, ले जाए बेटा सब समेट के। सेंस ये होता है कि जो कटरीना कैफ का जो कैरेक्टर इलेक्शन लड़ रही होती है वो सब जीतेंगी Right. बेसिकली। तो ये चीज होते हैं। मॉडर्न सिनेरियो पे अगर मैं बात करूं तो उस फिल्म में भी ईवीएम पे सवाल जैसी जो चीज है, हालांकि Right. अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स की ये ब्यूटी देखिए या फिर आप आयरनी कह लीजिए इसको, कि उस समय अगर 2009-10 के आसपास देखेंगे तो 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार वापस से आई थी, यानी Right. यूपीए की सरकार बनी थी, और बीजेपी वाले ईवीएम पे थोड़ा बहुत सवाल खड़ा Har. कर रहे थे कि कुछ ना कुछ है। फिर उसके बाद ये काम, मतलब हारने वाली पार्टी का ये काम बेसिकली होता है। उसके बाद 2014 के बाद 2019 पे ईवीएम पे कांग्रेस वाले या बाकी लोग भी सवाल खड़ा करते रहे। तो उस फिल्म में ईवीएम पे सवाल को लेकर के उसका रेफरेंस भी ठीक ठाक यूज किया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया है कि नाना पाटेकर का जो कैरेक्टर है वो कृष्ण से रिजेंबल करता है, और अंत में आखिर रणबीर कपूर को वो कहता है कि मतलब ठीक उसी तरीके से कि जैसे कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट करते हैं युद्ध के लिए, और अंत में कर्ण का जिस तरीके से वध होता है रामायण में, लगभग उसी तरीके से रिजेंबल करता हुआ जो कैरेक्टर है Right. रणबीर कपूर का है, और वो फाइनली अजय देवगन को अंत में मार देता है। Correct. दुर्योधन भी दुर्योधन यानी कि जो धीरेन्द्र का कैरेक्टर है, या धीरेन्द्र बोल रहा हूँ, वीरेंद्र प्रताप का जो कैरेक्टर है जो मनोज वाजपेयी ने निभाया है, वो भी मरी जाता है। तो और मॉडर्न सीन में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक ही फैमिली के लोग पॉलिटिक्स के लिए किस लेवल तक जा सकते हैं, अपने ही कजन्स को मरवा देना, और पॉलिटिक्स की जो हार्श रियलिटी है उसको प्रकाश झा ने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। तो Good. आई Good. होप Good. And आपको viewers, काफी if you watch Mahabharat, you will find that Lord Krishna provides guidance and advice to the entire Pandav family. Sometimes he even tries to, talk sense to Kauravas as well. So is the case with Nana Patekar's character in this particular movie. He throughout the movie gives advice, and he throughout the movie tries to at least uh, install some sense in the so-called Kaurava side, if you can understand what I'm trying to talk about. So that's the beauty of this particular movie, and it's a must watch, as sir has already mentioned. So यस, वो नाना पाटेकर के जो कैरेक्टर वो कूटनीतिज्ञ जिसको आप कह सकते हो, वो पार्टी का संरक्षक है, right, और कूटनीतिज्ञ पूरी तरीके से मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे चाल चलता है, right. और नाना पाटेकर ने बहुत ब्रिलियंटली परफॉर्म भी किया है। I उसी what समय I sir, I would like to interrupt you for 1 second. I have found out that the character of Nana Patekar is not totally Krishna, if I can say so. His character is basically an amalgamation of Krishna's character and Vidur's character. So Vidur या used to एग्जैक्टली right. If yeah, please continue, sir. एग्जैक्टली जैसे यही तो इस फिल्म की ब्यूटी है, वो पूरी तरीके से महाभारत नहीं है। Right. पांचों पांडवों नहीं आपको मिलेंगे, कोई भी We कैरेक्टर can को say पूरी that तरीके predominantly inspiration has been borrowed from यस Mahabharat, पूरी and this तरीके movie से has वो been. कैरेक्टर नहीं दिखेगा। जैसे कर्ण जो है वो पूरी तरीके से कर्ण नहीं लगेगा, अर्जुन पूरी तरीके से वो उस तरीके से आपको नहीं दिखेगा, और नाना पाटेकर का कैरेक्टर भी पूरी तरीके से कृष्ण नहीं है। बट कुछ एक सीन्स में आपको लगेंगे कि दिस एग्जैक्टली दिस हैपेंस इन महाभारत आल्सो। तो Right. यही चीजें हैं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ राजनीति फिल्म, व्हिच इज अ मस्ट वॉच आई से।
Okay, okay. And before I wrap this show, this conversation up, I would like to ask, sir, would you like to add something else to the entire conversation? Do you think that you have missed something? आई डोंट जो बातें मुझे करनी थी इस फिल्म पे वो लगभग हो चुकी है और All right. इस तरीके के कन्वर्सेशन हम लाते रहेंगे और भी फिल्मों पे जो मेरी कम से कम पसंदीदा फिल्में हैं जैसा हमने आपस में डिसाइड किया है कि वी विल हैव अ Oh, कन्वर्सेशन ऑन सीरियस फिल्म एज वी have done today on राजनीति. So we will continue this conversation series on various film. तो जो भी मेरी पसंद की फिल्में हैं या जिन फिल्मों पे मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत चर्चा की जानी चाहिए, एक लिटरेचर के स्टूडेंट को जो फिल्में देखनी चाहिए या फिर थोड़ी बहुत भी अगर आपको समझ बढ़ाना है सिनेमा का, तो जो फिल्में आपको देखनी चाहिए उन पे हम बातें करेंगे और ये सीरीज जो है वो आती रहेगी. okay. So, viewers, predominantly this particular channel is for literature students. So, you can find on this particular channel, in this particular playlist, analysis and discussions on movies which can help the students of literature develop their ability to understand literature, their ability to comprehend. Okay. So, that's it for please, sir, please, please. वन मोर थिंग जो जैसा आपने कहा कि आपने अगर कुछ मिस कर रहे हैं तो एक चीज वो जो साइकोलॉजिकल फैक्ट की बातें की जाती है वो Mhm. चश्मे वाला एक सीन, दो सीन की मैं बात करूंगा कि कितना अच्छे तरीके से किस लेवल पे रिसर्च की गई है या जो चीजें. पहला ये कि रणवीर कपूर का कैरेक्टर जब शुरू में आता है तो वो एक पॉलिटिकल फैमिली का ए पॉलिटिकल बंदा है जिसको Right. वो इसमें पढ़ रहा है लिटरेचर के किसी टॉपिक पे विक्टोरियन एरा पोएट्री पे अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उसका वो Right. रिसर्च है. उसके पिताजी गाड़ी में बैठे बैठे पूछते हैं उसको एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे होते हैं, तो Hmm. ये तुम्हारा इसका टॉपिक क्या है और वो बताता है कहते हैं सुन के बहुत अच्छा लगता है. तो Right. वो कहते हैं वो एक ए पॉलिटिकल बंदा है. पहली बार जब चूंकि उसके पिताजी की हत्या हो जाती है और फिर जब वो पॉलिटिक्स में इन करता है लगभग पॉलिटिकल होने की कोशिश करता है और अपनी पहली चाल चलता है और वो मनोज वाजपेयी के पास जाता है तो अपनी बात रखने से पहले अपना चश्मा ठीक करता है. और Hmm. ये जो ऐसी चीजें हैं ना कि कोई भी व्यक्ति खास तौर पे चश्मे पहनने वाला जो व्यक्ति है वो अगर कोई ऐसी बात जिसको लेकर के वो कंफ्यूज्ड हो या कोई वो चाल चलने जा रहा है या कुछ झूठ बोलने जा रहा है या कोई Hmm. ऐसी बात कहने जा रहा है जिससे वो खुद अग्री नहीं करता है तो वो अपना चश्मा ठीक करता है. कई Hmm. बार एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं मुझे नहीं पता वो कौन दो राष्ट्रपति थे मतलब एक सर्वे ये कहता है कि चश्मे पहनने वाले लोगों पे लोग थोड़ा कम भरोसा करते हैं. तो Hmm. अमेरिका में एक बार इलेक्शन हो रहा था तो वहां के प्रेसिडेंट ने जो भी प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती है उसमें वो अपना चश्मे पहन के वो डिबेट नहीं दिया. तो इस तरीके का साइकोलॉजिकल तो यहाँ पे वो चश्मा अपना ठीक करता है. तो ये यूं ही नहीं हुआ होगा मुझे लगता है कि ये इस डिटेलिंग पे काम की गई होगी. Right. एक और इंसिडेंट मैं थोड़ा सा बात कर लूं कि अजय Please. देवगन का जो कैरेक्टर है जो प्राइमरली कर्ण पे थोड़ा बहुत बेस्ड है और वही मर्डर करवाता है Hmm. रणबीर कपूर के फादर का शायद. और वो जब जाता है उस शोक सभा में जहां वो डेड बॉडी रखी हुई होती है तो उसके अजय देवगन की आंखों से एक्टिंग से सब वाकिफ है वो नजरें नहीं मिला पाता है. जो रणबीर कपूर की माँ है वो देखता है उस तरफ बट वो खुद भी अपनी नजर जो है वो उठा नहीं पाता है वो उनकी तरफ नजर नहीं मिला पाता Hmm. है. दैट इज द डिफरेंस यू कैन सी इन द कैरेक्टर ऑफ अजय देवगन एंड मनोज वाजपेयी. मनोज वाजपेयी बहुत खुले दिल से जबकि उसको पता है कि ये चीज जो है वो हम लोगों ने ही करवाई है वो सबसे मिलता है और थोड़ा बहुत सैटारिकल कमेंट करता है लेकिन Right. अजय देवगन वो नहीं मिला पाता है. तो जो कर्ण और दुर्योधन के बीच के कैरेक्टर का जो डिफरेंस या फिर जो यहाँ पे Karn was जो अजय slightly more sensible if compared to Duryodhan. Karn was slightly more sensible and sensitive. Right. एग्जैक्टली. तो इस लेवल की डिटेलिंग और इस तरीके से अगर आप नोटिस करते हुए फिल्में देखेंगे यू आर गोइंग टू एंजॉय इट. So that's all from my side, Tanay. I hope. And thank you very much, sir. Thank you for your time and thank you for the information that you have shared. Viewers, stay tuned. Keep watching. We will return back soon with another movie and we will certainly discuss about that movie. Thank you very much.